में जाने आने के लिए कहीं जगह नहीं है। इतना कचरा है, इतना पेड़ पौधा जम गया है कि लोग घूमने डर से घूम नहीं पाते हैं। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है बोर्ड पर बिहार सरकार के माध्यम से। टिकारी किला लिखा हुआ है, मैं तो जूम कर पढ़ देता हूँ। टिकारी किले की संरचनाएं भारतीय व बाह्य परंपराओं यथा हिंदू, इस्लामी और ग्रीक रोमन शैली को प्रदर्शित करती है। इसका निर्माण टिकारी राज परिवार के विभिन्न पीढ़ियों के द्वारा 17वीं से 19वीं शताब्दी ईसा की अवधि में ईस्वी में किया गया था। मैं 17वीं से ये टिकारी का किला है जो आप देख पा रहे हैं, और ये गेट है, ये सीढ़ियाँ चल रही हैं। ये ऊंची सीढ़ियाँ हैं, और ये जो है महल का किला है। ये महल का गेट हुआ ना, कितना भव्य बनाया गया था, आप इसको महसूस कीजिए। इसके नीचे जो गहराई दिख रहा है आपको है, ये आप देखें, और मैं दिखाता हूँ आपको। खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी भव्यता को आप महसूस कीजिए। कितनी गहराई तक ये बसा हुआ है। आगे वो बोर्ड दिख रहा है, वो बोर्ड पर क्या है मैं आपको जाऊंगा दोबारा लौट करके, मैं बताऊंगा उस बोर्ड में क्या लिखा हुआ है। लेकिन फ़िलहाल ये गेट देखिए, कितनी मोटी दीवार है इसकी। और आप देखिए इस ईंट को, इस ईंट की साइज़ देखिए आप, अगर इतनी बड़ी ईंट है, मतलब मेरे उंगली से 4 उंगली और इधर 4 उंगली, मतलब 7 उंगली की ये बनी हुई ईंट है। इसी ईंट से बनाया गया ये किला है। खंडहर बन चुके हैं, पेड़ लंबे लंबे लगे हुए यहाँ पर हैं, और इधर उधर है तुम लोग आ रहे थे। ये किला है, इसमें 2 हिस्से देख पा रहे हैं आप। अगर देखिए जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये छोटी ईंटों की नींव है, और ये जो है बड़ी ईंटों की नींव है, उन्हें ऊपर बनाया गया है। तो आप कालखंड का अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि ऊपरी जो निर्माण है बाद में किया गया है, बाद के काल में। ये अंदर गेट गया है कमरे के लिए, संभवतः आगे टूट गया है, खिड़की होगा। ये सब गेट है, और ये भी गेट है। 3 गेट आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं, 1 2 ये 3 गेट। और ये टिकारी किला है। आप निर्माण का मुख्य हिस्सा देख पा रहे हैं, छोटी छोटी पतली पतली ईंटें इसमें हैं, जो कि 7 उंगली का बनाया हुआ है। ये अंदर का हिस्सा है। आगे जाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे जो है बहुत खतरा भी हो सकता है, मतलब सांप कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। ये किला है टिकारी का, टिकारी एस्टेट। इसमें भी देख पाएंगे आप, अगर तो गौर से देखिए आप, अगर छोटे ईंट की जो निर्माण कला है वो नीचे है, और बड़ी ईंट जो है ऊपर में लगाया गया है, जो आजकल की साइज को दिखाता है। मतलब ये निर्माण बाद में हुआ लगता है। ये टिकारी का किला का एक हिस्सा है। राजा महाराजाओं की ज़माने की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये ताखानुमा बनाया गया है, जो मैं दिखा रहा था आपको। ये भी जो है यहाँ पर
ये दीवार कितनी मोटी है इसका अंदाज़ा लगा लीजिए आप। ये देख पाएंगे आप। ये मैं उंगली से नापता हूँ, 1 बित्ता, 2 बित्ता, 3 बित्ता, 4 बित्ता, 5 बित्ता, 5, साढ़े 5, 6 बित्ता का बना हुआ दीवार है। इसके आगे हिस्सा टूटा हुआ है, यहाँ से देख पा रहे हैं तो टूटा हुआ है। ये टिकारी का महल है जो वक्त की मार झेल रहा है। ये खंडहर ये दिखाता है कि वक्त किसी का नहीं होता, और जब वक्त बिगड़ता है तो उसके संसार उजड़ जाते हैं। इधर भी है, इधर भी रास्ता गया ना, ये सीढ़ी होकर के जो है एक रास्ता ऊपर की ओर गया है। मैं दिखाता हूँ आपको, छोटा सा रास्ता है ये, पतला सा। और ये देखिए आप, महत्वपूर्ण चीज़ है ये ईंट का। ये ईंट की साइज आप देख पा रहे हैं, चौड़ाई मात्र 4 इंच है, ये 4 उंगली यहाँ है। और इसी पर पूरा ये महल खड़ा किया गया है। इसके ऊपरी हिस्सा में फिर बता रहा हूँ आपको, वो आधुनिक ईंट लगाया गया उसमें है, जो कि साफ दिखाता है कि इसको बनने में और इसके बनने में वक्त का एक लंबा अंतराल रहा है। ये अंदर देखिए आप, ये खंडहर दिखाता है, इस बात से सत्यापित करता है कि वक्त क्या है। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये ऊपरी मंजिल लग रहा है, ये निचली मंजिल है। 2 मंजिलों पर बनाया गया ये घर है। यहाँ छत हुआ होना चाहिए, नहीं यहाँ छत होगा, जो कि वक्त की मार में वो धंस गया है, ख़त्म हो गया है। इसके अंदर भी आप देखिएगा, कैमरा में जूम करता हूँ, अंदर भी जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो ऊपर जाने के लिए रास्ते हैं। रूम है जहाँ लोग रहते होंगे, राजा रानी जो भी हैं, टिकारी महाराज। ऊपर पेड़ लगे हुए हैं आसमान में। ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे आप समझ पाएँ कि किसी वक्त जो है, वक्त चलता है, और वक्त के साथ जो नहीं चलता है इसी तरह से वो ख़त्म हो जाता है। ये देखिए आप, मैं दिखा रहा था उसका, हमारे मित्र हैं मेरे साथ हैं। और ये देखिए छत की मोटाई भी देख सकते हैं आप है, कितनी मोटी छत बनाई गई है। तकरीबन 1 बित्ता से ज़्यादा होगा ये। इसी के परिणाम विकास पीछे जो आप दिखाया था मैंने आपको, वहाँ पर गया है। ये सीढ़ी है, सीढ़ी की ऊंचाई भी काफ़ी अधिक है। लगता है कि इस दीवार की ऊंचाई देखिए आप, कितनी ऊंची इमारतें हैं। और देखिए कितना विशाल क्षेत्रफल में बना हुआ ये जगह है। ये खंडहर बन चुका है, ये कमरा होगा। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ये इमारतों का जखीरा है। ये आप इधर देखिए, बनाए गए इधर घर हैं। इधर आप देखें, ये भी बनाया हुआ है, अंदर जाने का रास्ता है, रूम है। और इस तरफ भी जो है आप रूम देख सकते हैं, जो काफ़ी ऊपर तक गया है। मैं दिखाता हूँ ऊपर अंदर। ये देखिए, जिनके नाम कभी तोती बजा करते थे,
लोग इसके नाम पर खौफ खाते थे। इनकी विशाल विशाल अट्टालिकाएं वक्त की मार ने तहस नहस कर दिया इन्हें। साफ दिखता है नीचे का निर्माण स्थल अलग है, ऊपर का दीवार जो है वो देखिए मोटे वाली ईंट है लगी हुई, जो आधुनिक ईंट है। ये वक्त का मार है। ये देखिए ईंट है, इसकी लंबाई एक बित्ता से कम है। यहाँ तक आता है एक बित्ता, इससे कम है। ये अंदर का हिस्सा है, काफी विशाल किला है। और हम लोग इधर से आए थे अभी, इस रास्ते से अंदर आए। कब से घूम रहे हैं इधर? अभी आ रहे हैं, थोड़ा सुन 10 मिनट। कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। बढ़िया मतलब खंडहर है? बढ़िया है। हाँ, खंडहर बहुत बढ़िया है, किला बहुत बढ़िया है। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? हमनी तो यहाँ से है, बलगे में के हैं। लोकल के हैं? लोकल है। बराबर आते होंगे घूमने के लिए? हाँ, हमनी के कोई अथी नहीं, हमनी तो हरदम घूमते रहते हैं। हम आए हैं झारखंड से। इस झारखंड से आया है। अच्छा, कोई विशेषता बताइए यहाँ का, किला का? यहाँ का जो ये अब थोड़ा सुन देखिए ना, भुला रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। गोपाल शरण थे ना, हाँ, उन्हीं का एक किला है। अब वो नहीं रहे यहाँ पर। कहाँ गए वो? अब वो यहाँ से पता चला है कि कहीं दूसरे जगह बस गए हैं। अब वो नहीं है। अब उनका रे अब पोता उता है, सब है वो निधन हो गया अब। अच्छा, उनका वंशज वगैरह है अभी? हाँ, है अभी। अच्छा अच्छा, तो वो यहाँ आते होंगे? हाँ, आते होंगे घूमने, जरूर आते होंगे, ऐसा थोड़ी कि ना आते हैं। यादें उनके पूर्वजों की। ये खंडहर दिखाता है कि वक्त किसी का नहीं होता है, नहीं है ना? कल के राजा आज के खंडहर हो गए। आज के खंडहर हो गया। ये कम से कम यहाँ से लेके हाँ। पंचानपुर तक अंदर अंदर किला गया है ये वाला खंडहर। अच्छा, खंडहर तरह तरह। अच्छा अच्छा अच्छा, पंचानपुर तक है, सुरंग बनाया हुआ है। हाँ। यहाँ कहानी 56 या कहानी कितना तो अति है, हम नहीं कमरे कैमरे है बुझा। कमरे 52 अगना है, अगना अगना, हाँ अगना। 52 आंगन है इसके। हाँ, 52 अगन। तो कमरे बहुत ज़्यादा होंगे और ज़्यादा? बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये देखिए आप 52 आंगन की बात लोग बता रहे हैं। मेरे साथ में जो मित्र हैं वो बता रहे हैं 52 आंगन हैं इसमें। कमरे कितने होंगे आप सोच सकते हैं। ये थोड़ा सा बेहतर हालात में दिख रहा है ये कमरा। विशाल गेट है और ये जो आप देख पा रहे हैं इधर भी गेट है। यहाँ जो होता होगा केवाई लगाने वाला, जो कि उखाड़ लिया गया, किसी ने उखाड़ लिया होगा। तख्ते वगैरह, यहाँ भी अलमारी होगा, जो कि आप खांचा देख पा रहे हैं अलमारी लगाने का, जो उखाड़ लिया गया लगता है। छत ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है इसका। आसमान दिख रहा है और ये बिल्डिंग्स हैं। ये आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बनाया गया है। ये कितना खूबसूरत बनाया गया है। ये सब नाम लोगों ने उकेर दिया है। ये देखिए आप, विशाल पेड़ जम गया है इसमें। ये कमरे हैं, तीसरा कमरा है, 1 2 3 देख सकते हैं। एक जिसमें खड़े थे यहाँ 2, और ये तीसरा कमरा है। ये कमरे हैं और कमरे के बाहर जो है आपका शहर का दृश्य खिड़की से आप देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर दृश्य दिखाया जा सकता है आपको, खिड़की से दिखता है 2। ये खिड़की है, काफ़ी मोटी है खिड़की। ईंट छोटे हैं लेकिन दीवारें बहुत मोटी है। आप अगर नापना चाहें, अगर तो मैंने नापा बताया था आपको, एक बित्ता इधर, 1 हाथ और लगभग 1.5 हाथ के अधिक इसकी चौड़ाई है। छतें साफ हो गई है। छतों को अब चांद दिखाई पड़ते हैं, सूरज दिखाई पड़ते हैं और तारे दिखाई पड़ते हैं। छत का कोई नामो निशान नहीं रहा। अब यहाँ देख सकते हैं आप है।
बहुत सारी बारीकियां हो सकती है इसके अंदर में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे वक्त ने अपने पैरों तले रौंद दिया है। ये जो किला है ये कब बनाया गया, कुछ पता है इसके बारे में? नहीं, इसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। अच्छा, आज़ादी के बाद लगता है सरकार ने इसको अपने अधीन कर लिया है, अधिग्रहण किया है, नहीं? हाँ, आज़ादी के बाद। तो ये आप पूरा किला देख सकते हैं। आपको मैं फिर से दिखा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ अपने कैमरे से। देखिए ये किला का चारों तरफ का दृश्य है। छोटा सा खुला आसमान जहाँ चांद और तारे सूर्य नज़र आते हैं। आगे देखते हैं और भी बहुत विशाल किला है ये। और बच्चा बता रहे थे इसमें 52 आंगन है केवल। तो 52 आंगन होने का मतलब हो गया आपको लगभग सैकड़ों कमरे होंगे लोगों के रहने के लिए। ये आप मैंने बात कराया था आपको, कुछ पर्यटक लोग भी घूमने के लिए आते हैं। से भी पाएगा इधर से ये सीढ़ी यहीं तक है ना? हाँ, यहीं तक समाप्त हो जाता है। ये सीढ़ी है जो यहीं समाप्त हो जाता है आगे जा कर के। इधर से बता रहे हैं कुछ लोग कि अच्छा दिखाई पड़ेगा बाहर से व्यू आपका। ये आप देखिए, कल है तुम्हारा घने जंगल उग गए हैं। इस किला के छाती पर वक्त ने घने घने जंगल को उगा दिए हैं। और आप देखें किला का ये स्वरूप। ये देखिए मैं आपको यहाँ तक ला रहा हूँ, ये ऊंचाई पर मैं हूँ। ये आप व्यू देख सकते हैं। और मैं पीछे से दिखाता हूँ, मेरे पीछे देखिए पूरा। इसी को मैं जूम करके दिखा रहा था आपको। और ये पूरा देखिए, कुछ युवा हैं उत्साही जो झारखंड से आए हुए हैं और कुछ लोकल भी हैं, दिखाने के लिए आए हैं। ये छत के नीचे से रास्ता गया है अंदर तक, और ये छत का बना हुआ, ये छत का बना हुआ यहाँ से दिख रहा है आपको वहाँ तक। ये व्यू है। आगे रंगा हुआ दिख रहा आपको, अगर है कैमरा पर दिख सकता है, अगर मैं दिखाता हूँ। ये बाद में किसी ने अपना निजी घर बनाया है, ज़मीन पर कब्जा करके बोल सकते हैं उसको। चलिए आगे देखते हैं। इस रास्ते से अंदर जाने का दृश्य था जो मैंने दिखाया था आपको, देखिए। और ये पूरा व्यूज है। यहाँ भी आपको ऊंची दीवारें हैं और नीचे कमरे का दृश्य है। ये तो खतरनाक है। जरा सी चूक से आप नीचे गिर सकते हैं और चोटें खा सकते हैं आप। फिर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये सब देख पा रहे हैं आगे का दृश्य। ये इसी ज़मीन कब्जे करके लोगों ने अपना घर बनाया है, निजी घर। और ये आपको दृश्य है बनाया हुआ, देख सकते हैं आप। चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये ऊपर से मैं व्यू दिखा रहा हूँ। नीचे जो दिख रहा है आपको वह है कमरा है। और पतली सी पगडंडी जैसा दीवार है। इसी दीवार के सहारे में देखिए। अच्छा, ये मैं दिखा था, ये गलती हो गई इसमें। ये मंदिर का दृश्य है। ये कोई मंदिर मजार दिख रहा है। ये मजार है ना? ये मजार है।
इसी ज़मीन पर है। और आगे देख पा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पर दूर दूर दीवार खड़े हैं। बाय। ओके बाय बाय। ये आगे का दृश्य है। कुछ युवा लोग हैं, ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो भी, और चीज़ों को दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को भी। वो भी देखेंगे आप लोग। ये जिस पर मैं चल रहा हूँ, ये दीवार है। ये कितनी मोटी दीवार है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं। इस पर हम आसानी से चल सकते हैं। लगभग 1.5 हाथ 2 हाथ मोटी ये दीवार है। नीचे कमरे का दृश्य है जो आप देख पा रहे हैं। ये सब दृश्य कमरे का है जहाँ झाड़ फनूस उगाए हैं। ये भी कमरे हैं, ये भी कमरे हैं अलग अलग, और बीच में ये दीवार है जिस पर सहारे में चल करके आगे की दिशा में बढ़ रहा हूँ। खतरनाक तो ज़रूर है। अगर ये दीवार खिसकी तो मैं नीचे गया। ये उस तरफ देख पा रहे हैं आप हैं जो घर बनाए गए हैं, ये सब लोगों ने बनाए हैं। और ये इस दीवार को आप देख सकते हैं। इस जो है नीचे का हिस्सा है। अगर मैं कहूँ अगर तो ये प्रथम मंजिल की नींव है। बहुत खतरनाक है, मत चढ़िए ऊपर। उत्साह इतनी है कि लोग देखना चाहते हैं। ये आप दृश्य देखें। और ये टिकारी का है। मैंने बताया था आपको, इसे 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो नीचे बना हुआ है, ये आपको छोटी ईंट का इस्तेमाल किया गया है, और ऊपरी हिस्सा जो है बड़ी ईंट का इस्तेमाल किया गया है। इसी चल से तब तक कितने कालखंड का ये अंतर है। मैं पता तो विशेषज्ञ नहीं हूँ, अच्छा मैं बताता आपको कितने कालखंड का अंतर होगा, लेकिन हजारों साल का ज़रूर बोल सकते हैं, या कम सदियों ज़रूर बोल सकते हैं। ये अंतर है। आपका क्या नाम हो गया? मेरा नाम अंकित भट्ट हो गया। घूमने आए हैं जी। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा घर इसी गांव में है, मतलब हाँ, हाँ। आसपास वाले गांव में है। अच्छा, हाँ। चलिए बहुत अच्छा। ये जो खूबसूरती है कभी रहा होगा, आज उसके अवशेष बचे हैं। और इस खंडहर के रखरखाव पता नहीं पुरातत्व विभाग से कर पा रहा नहीं कर पा रहा है, मैं नहीं जानता, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि हर यादें हमारे देश की संस्कृति सभ्यता को संरक्षित करती है। ये आप लोग आ रहे हैं, जोखिम काफ़ी है, फिर भी लोग देखना पसंद करते हैं। अगर गिर गए तो सीधा नीचे जरा सी चूक हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन दीवारें इतनी मोटी बनी हुई है कि इस पर आप आराम से चल सकते हैं। क्या कारागार? अच्छा, जेल जेल भी था इसके अंदर? अच्छा अच्छा। ऐसा जेल खाना है? बताइए। राजा लोग अपने अब यहाँ जेल खाना भी रखते थे अपने विरोधियों को खत्म करने के लिए। ये छोटा सा है, सीढ़ी दिखने रहा है। बता रहे हैं यहाँ पर देखने वाले लोग, यहाँ पर हाँ, इधर ही जेल है। अंदर सब बाहर से देखिए, अंदर देखिए। ये और साफ लेता है ये देखिए। जेल मुझे भी नहीं मिल रहा है।
यहाँ पे जेल था, जेल मिल नहीं रहा है। मैं उसको खोजने की कोशिश कर रहा हूँ, अपने मित्रों को बोल रहा हूँ अगर खोज पाएँ अगर तो। बता रहे थे बहुत ही डरावना और भयावह जेल है। तो राजाओं के लिए तो ये मामूली बात थी, जेल निर्माण, लोगों को तंग करना, विरोधियों को ख़त्म करना, ये सब तो पॉलिसी था उसके। तो जेल तो दिखा नहीं कहीं। लेकिन लोग बता रहे हैं, जो जानने वाले हैं, कि जेल जो है बहुत ही डरावना है इसका। और जेल था लेकिन अब कौन आंगन में है ये हाँ, पता नहीं। 52 आंगन थे इसमें। तो 52 आंगन में किस जगह जेल है कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ढूंढूंगा फिर इसको। अगर मिल जाएगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको ये जेल का नमूना, जो बता रहे हैं कि बहुत ही डरावना और भयावह था। पूरी चीज़ देखें, मैं दिखाया था पहले आपको। ये दीवार पर ये पेड़ का तना लग गए हैं और ऊंची तक इसको ले गए हैं। इस यहाँ पे देखिए आप, ये तने का है। ये बरगद का पेड़ है ना, ये वाले, ये बरगद का पेड़ है। और इस तरीके से ये पेड़ जो है इस दीवार के सहारे दीवार को ही खत्म कर के अपने अस्तित्व की रक्षा किया है, जंगल बना दिया है। ये देख सकते हैं आप, पेड़ के तने किस तरह से यहाँ पर हैं। अब हम इस किले से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन ये दृश्य आपने देखा और इसको आप महसूस कीजिए। इतने घने जंगल जैसे बन गए हैं, सांप बिच्छा होने का भी एक खतरा दिख सकता है, लग सकता है। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें कालिख लगी हुई है। तो कालिख किस चीज़ का है तो ये तो पता नहीं, लेकिन ऊंचाई तक जो है कालिख कालिख है। कुछ कलाकारों ने कलाकारियाँ भी किया इसमें है, जो कि अपने अपने, ये पूरा काला दिख रहा है ये। तो लगता है कुछ यहाँ पर और इसका होगा उपयोग, इस जगह का या खाना बनाने में हो सकता है प्रयोग हो, या मसाला जलाने में, या किसी और चीज़ में। कलाकारों ने सब लिख लिख करके अपनी कलाकारी का विशेष प्रदर्शन किया है। और अब मैं इस किले से निकल रहा हूँ। और तो ये आपने देखा एक पूरा किला है, और इस किले के अंदर क्या कुछ था वो है। और इसमें जेल है, जेल का तो मिल नहीं पाया। इसका कुछ नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। सीढ़ी जो इसका है तो कुछ नहीं हुआ है, बचा हुआ है अवशेष इसका। कितनी मजबूती से ये बनी हुई है, तो देख सकते हैं कितनी मजबूती से बनी हुई है, अभी तक अवस्थित है। ये दो टुकड़े में बनाए गए हैं, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। तभी आप ये देखेंगे, यहाँ भी 2 लेयर है, यहाँ भी 2 लेयर है, यहाँ भी 2 लेयर है। इस तरह से ये बनाए गए इनके अंदर जाने के किले। वहाँ लोहा कुछ लगा हुआ दिख रहा है मुझे, मैं देखता हूँ क्या है वो। ये लोहे का पट्टी लगा हुआ यहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे अगर। ये गेट के सामने है, इसकी उपयोगिता नहीं पता, बट यहाँ पर ये है। ये जहाँ इसी होकर हम आए थे ऊपर, आपको अगर वीडियो शुरू में देखे होंगे आप अगर, तो इसी होकर ऊपर मैं आया था। और ये सीढ़ी आपको मैंने दिखाया था, देखिए ये बनाए गए हैं बैठने के लिए था। सीढ़ी के बगल में चौड़ी सीढ़ियाँ हैं, आप अगर देख पा रहे हैं तो काफ़ी चौड़ी सीढ़ियाँ हैं। और अब मैं आपको कुछ जानकारियाँ, ये सड़कें हैं जो कि आप देख पा रहे हैं, आगे किला है जिसका कि ये गेट है। आप मैंने दिखा शुरू में आपको, ये गेट है। और
और इस गेट से एंट्री है और इस गेट से भी एंट्री है। यहाँ मैं दिखाता हूँ आपको ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ टिकारी किला लोहार टोली। यहाँ कुछ जानकारी दी गई है बोर्ड पर बिहार सरकार के माध्यम से। टिकारी किला तो लिखा हुआ है, मैं तो जूम कर पढ़ देता हूँ। टिकारी किले की संरचनाएं भारतीय व बाह्य परंपराओं यथा हिंदू, इस्लामी और ग्रीक रोमन शैली को प्रदर्शित करती है। इसका निर्माण टिकारी राज परिवार के विभिन्न पीढ़ियों के द्वारा 17वीं से 19वीं शताब्दी ईसा की अवधि में ईस्वी में किया गया था। मैं 17वीं से 19वीं शताब्दी ईस्वी की अवधि में किया गया। वर्तमान का यह खंडहर कभी 5 मंजिला इमारत थी, 5 मंजिला इमारत थी। वाव! इसमें 52 आंगन थे और यह एक गहरी खाई से घिरी हुई थी। टिकारी किले की संरचनाओं में हवेली, आवासीय परिसर, रंग भवन, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रेक्षागृह, दरबार यानी न्यायालय और सभागार, गुप्त भवन, तहखाना, नृत्यशाला, जादूघर, कई हौज और जलाशय हैं। तो ये देख सकते हैं आप हैं कितनी बड़ी चीज़ इसमें था। इसको जारी किया गया है बिहार सरकार की तरफ के पुरातत्व निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार। तो ये इसका मसला आप देख पा रहे हैं जो है। इसके साथ ही इसके किला को सुरक्षित किया गया है। जो इसके बगल में ही बनाया गया है कि ये बोर्ड, इसमें लिखा हुआ है, यही बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है, पुरातत्व निदेशालय, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार। इसमें दर्ज है, यह स्मारक बिहार प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल अवशेष तथा कला निधि अधिनियम 1978 के अधीन राजकीय महत्व का घोषित किया गया है। जो कोई भी इस स्मारक को नष्ट करता है, हटाता है, आघात पहुंचाता है, बदलता है, विकृत करता है, जोखिम में डालता है तथा इसका दुरुपयोग करता है तो उसे इस अपकृत्य के लिए कारावास व दंड भोगना पड़ेगा, जिसकी अवधि 3 मास तक बढ़ाई जा सकती है, अथवा वह अर्थदंड का भागी होगा जो कि 5,000 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, अथवा दोनों ही दंड एवं दंड एक साथ दिए जा सकते हैं। यह इंस्ट्रक्शन दिया गया है इस स्मारक की सुरक्षा के लिए। लेकिन कई सवाल और भी हैं जिससे हम बात करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में इतना कुछ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। पर एक सूचना पट भी डाला गया है जो कि आप देख सकते हैं। किला के अंदर घुसते ही आपको ये दिखेगा पीले रंग का। मैंने बताया था, मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो इसमें लिखा हुआ आवश्यक सूचना यहाँ देख पा रहे हैं आप है। इसमें लिखा हुआ है, नगर परिषद टिकारी द्वारा किला एवं इसके इर्द गिर्द वाली भूमि पर टाइटल सूट नंबर 776/2017 माननीय सक्षम न्यायालय में दायर किया गया है। माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश होने तक किसी भी व्यक्ति को बाद में वर्णित भूमि पर अतिचार यानी ट्रेसपास की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अर्थात किसी भी प्रकार के कार्यकलाप एक्टिविटी यथा कृषि, किसी प्रकार का निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी नागरिक उपरोक्त निर्देश का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। आदेशानुसार जिला प्रशासन गया। तो आप ये देख पा रहे हैं पूरे मतलब इस विशाल बताया जा सकता है 5 मंजिला ये इमारत हुआ करता था। मैं तो सिर्फ 2 ही मंजिल देख पाया, मैंने बताया था आपको, लेकिन दर्ज है कि 5 मंजिला इमारत इसमें मौजूद था। देख लीजिए फिर से आप इसका दृश्य, बाहरी दृश्य आप देख सकते हैं। ये सीढ़ी का दृश्य। यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जो कि किला के ही पास है। ये कुछ कहना चाह रहे हैं जो कि जानना महत्वपूर्ण है किला के संदर्भ में। आपको पता है, कुछ बोल रहे थे आप। किला पुरातत्व विभाग अगला
10 साल से रखे हुए, 2016 से लमसम पुरातत्व विभाग को हैंड ओवर हुआ था। ये बाउंड्री वॉल गोले गोले और किला का बाउंड्री वॉल हुआ, लेकिन किला में जाने आने के लिए कहीं जगह नहीं है। इतना कचरा है, इतना पेड़ पौधा जम गया है कि लोग घूमने डर से घूम नहीं पाते हैं, घूमते नहीं हैं। लोगों में खौफ पैदा हो गया है। यहाँ हम लोग गार्ड हैं, साथ में ले जाके घुमाते फिर आते हैं कि कोई कुछ करे नहीं। और यहाँ तो जंगल की तरह बन गया है, एक बार सफाई होना चाहिए, सफाई होना चाहिए ताकि हम बिल्कुल एक चीज़ बताइए हमको, लोग बताए थे कि इसके अंदर कोई जेल भी है। हाँ, इसके अंदर आंगन है, आचार्य आंगन है, सोनार आंगन है, गोदाम आंगन है, तोपखाना है, तुलसी आंगन है, मंडप आना है, जलखाना है और श्रृंगार आंगन है। ऐसे करके 52 आंगन है इसमें, 52 आंगन है। 52 का किला, 52 कोस की जमींदारी, 52 आंगन का किला, 52 एकड़ का रकबा, सब इनका 52 पर है। 52 पर है, ये 52 का जोग है यहाँ लगा हुआ। ये महत्वपूर्ण चीज़ उन्होंने बताया है। ये क्या बताइएगा आप हमको कि आप ये जो लोग यहाँ आते हैं जब हैं, तो क्या माने वो लोग कोई नुकसान करने की कोशिश भी करते हैं या कोई अतिक्रमण भी किया हुआ ज़मीन इनका है? हाँ, अभी बहुत इनका सारा ज़मीन अतिक्रमण किया हुआ। जैसे मैं अभी देखिए बगल में 7 आना है, प्लस जो रकवा है इनका और सफील है वो भी अतिक्रमण में घुसा हुआ है। अच्छा, क्या नाम हो गया अपना? मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं यहाँ का अंदर किला का स्थानीय निवासी हूँ। अच्छा, चलिए बहुत हम तो अब किला के पुराना गार्ड थे, अभी उम्र के मुताबिक रिटायर कर गए। अच्छा, पुराना गार्ड थे यहाँ के? क्या नाम हो गया अपना? रामाशंकर। अच्छा, अभी कौन गार्ड हैं इसके? अभी पंकज जी है, वो धनंजय कुमार है, 3 वो गार्ड यहाँ काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं गार्ड हैं, मैं सुरक्षा के लिए इसको। तो ये परिसर भी क्या किला के अंदर ही आता है? हाँ, सब पूरा किला जहाँ पे खड़ा है ना, हाँ, ये 9 आना का ही राज दरबार जो है ना, पुरातत्व विभाग में पंसाला, कैंटीन, छतरी, 3 गो बाथरूम, गार्ड रूम बनाया। ये जो आप देख रहे हैं गोपाल शरण हाथी से चढ़ के जाते थे। अच्छा। और जब यहाँ का बाहरी कोई दुश्मन से आक्रमण होता था, संबोधन करने के लिए यहाँ पे सैनिक रहते थे और वहाँ से वो संबोधन करते थे। अच्छा, सैनिकों को यहाँ सैनिक रहते थे इस फील्ड में। और यहाँ आप देख पा रहे हैं वो गेट पर से खड़े होकर के वो जो है संबोधन करते थे। यहाँ पर वो जो गेट है उसी से यहाँ का जमीन का माप होता था 3.5 बास = 3 बास। दुश्मन अटैक ना करे, ये अंदर रखवा गया था। हाँ, उसके बाद कुर्था वाली रोड है और बीच में गोले गोले किला के 200 मीटर के दरमियान में गोले गोले रकबा बना हुआ, ताकि कोई दुश्मन अटैक ना करे। अच्छा, पानी में हेल के ऊपर 40 फीट चढ़ना संभव नहीं था दुश्मन को। लेकिन सरकार जब आई भारत की, अंग्रेज जब भागे, आज़ाद भारत हुआ, तो फिर यहाँ क्या लोग मतलब यहाँ के लोग जब देश आज़ाद हुआ तो गोपाल शरण सिंह जो NGO के तहत या कुछ के तहत इन्होंने उनको दे दिया था, दान कर दिया था। हाँ, उसके बाद फिर पुणे इन्होंने ले लिया और फिर पुणे उनको दिया। ऐसा ही करते करते हमारा ये 9 आना पुरातत्व ने लिया और 7 आना का विभाजन के दौरान जो बात बोलते थे उसके अनुसार से वो कहे कि नहीं, इसका नहीं है, जो कि अभिन्न अंग है। 16 आना का पहले रुपया चलता था, उसी के अनुसार से 9 आना और 7 आना = 16 आना किया गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने ये संपूर्ण किला का जो है नज़ारा और यहाँ की समस्याएं भी लोगों ने बताया है, किस तरीके से यहाँ पर ये लकवा दिख रहा है, यहाँ पर सैनिक ऐसा बताए वो, इस तरफ सैनिक जो है रहते थे युद्ध के वक्त, और इस तरफ जो है राजा जो है खड़े होकर के सैनिक को संबोधित करते थे। ये पूरा फील्ड है, बहुत आगे तक गया है, बहुत पीछे तक गया है, वहाँ पर देखिएगा आप। और ये 2 बोर्ड लगाए गए हैं और एक बोर्ड आगे किला वाला जो है वो मैंने दिखाया था आपको, वही पढ़ाया था। कुछ केस उस चल रहा हाई कोर्ट में ये वाली। तो ये है टेकारी किला। मैं इधर गुजरा तो सोचा मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूं और बताऊं कि क्या कुछ इस देश में चल रहा है, यहाँ पर क्या चल रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.
है।